या क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, फाइनल ईयर का। इसको पूरा सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है ना। ये 14 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, और इसमें कितने हैं, टोटल आए हुए हैं 29 क्वेश्चन, ठीक है। ये अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो कैसे सॉल्व किया जाता है इसको देखेंगे, ठीक है। ठीक है, मैथ्स टाइम 3 घंटा दिया गया था, 80 मार्क्स का है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। जिसने ये पेपर दिया है उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा अटेंड किए होंगे उन लोगों ने, ठीक है। तो 3 घंटे टाइम दिया हुआ है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट में बोल रहा 20% ऑफ 800। तो जो 20% होता है ना, उसका वैल्यू होता है 1/5 इंटू 800। ये 5 बार में कटेगा, कितना आ जाएगा, ये 5×5 30, 3 से 160। तो ये आंसर है, ठीक है। या फिर आप 1/5 नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, 20/100 ऐसा करके। ओहो, ऐसे भी कर सकते हैं। और 20/100 इंटू 860, ठीक है। तो इसको काटोगे तो वही 160 आएगा। बाकी 20% का वैल्यू होता है 1/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.8% एक्सप्रेस्ड 0.8%। तो ये परसेंट हटेगा तो नीचे डबल जीरो बैठेगा, और एक और ये हटेगा तो ट्रिपल जीरो। तो यहाँ पे कितना आ गया, 8/1000 आ गया। तो 3 जीरो है तो यहाँ पर बैठेगा, तो 0.08 हो जाएगा। 0.08 कौन है, बी इज द आंसर, ठीक है। तो अच्छे क्वेश्चन है, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट तीन बनाना खरीदा गया 2 रुपये का, ठीक है। तो एक बनाना कितना का हो जाएगा, 2/3 का एक बनाना। ये सीपी है, ठीक है ना, ये सीपी है 2/3 रुपीज़, ठीक है। और सेल कर दिया गया टू बनाना सेल कर दिया गया ₹3 का। तो एक बनाना कितना का सेल किया होगा, ये एसपी है, ठीक है। एक बनाना कितना का सेल किया होगा, 3/2 का। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला बड़ा है इससे, ठीक है। तो यानी कि प्रॉफिट हुआ है। तो एस पी माइनस सी पी यानी कि 3/2 माइनस 2/3। तो एल्सियम कितना हो जाएगा, 6। यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो कितना हो गया, 5/6। तो 5/6 का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट हो गया, 5/6 का प्रॉफिट है। और सी पी कितना था, सी पी था 2/3। पूछा गया है गेन परसेंट। तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है, गेन परसेंट इक्वल टू होता है गेन बाई सी पी। गेन कितना का है, 5/6 का गेन है। सी पी कितना है, सी पी है 2/3 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। तो 5/6, थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको उल्टा करेंगे, 5/6 इंटू 3/2 इंटू 100। इसको कट करेंगे, कितना बार में कटेगा, ये 3×2 = 6, 2×2 = 4, ये 4 से कटेगा 25। 25 का 5 गुना कितना होता है, 25 का 5 गुना होता है 175। कहीं पे है क्या, कुछ एरर हुआ है क्या, 2/3 और यहाँ पे हो गया 3/2। कुछ एरर हुआ है क्या, सही तो लग रहा है। दोबारा देख लेते हैं, पता नहीं क्या एरर हुआ है। अभी दोबारा देखते हैं क्या बोल रहा था यहाँ पे तो 2/3 सी इसका था, और इसका कितना था, 3/2 था, ठीक है। तो ये बड़ा था तो इसको उल्टा लिख देंगे। ये सी पी था, एस पी था, एस पी माइनस सी पी यानी कि -2/3। एलसीएम कितना आया था, 6 आया था। 2×3 जाए 9 आ जाएगा, 3×2 जाए 4 आ जाएगा। तो 5/6 हो जाएगा इसका प्रॉफिट। तो 5/6 का प्रॉफिट सी पी पे। सी पी कितना था, सी पी था 2/3 इंटू 100। तो 5/6 इंटू 3/2, ठीक है। और इंटू का 100 यहाँ पे, तो कितना बार में कटेगा ये, 2×3 = 6,
ये ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है सही से ना, ब्लैक ही कर लेते हैं। टाइम लग रहा है इसमें, पता नहीं क्या ही हो गया। प्रॉफिट कितना क्या था 5/6 का, और सीपी कितना था 2/3। उल्टा कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। तो 3×2 = 6, ये 4 हो गया, तो 4×2 = 8, 4×5 = 20, 125 से 100। ऑप्शन तो है 125, ठीक था। आगे चलते हैं, ठीक है, टाइम खा रहा है। 125 इज द आंसर है, डी नंबर इज द आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई कोई क्वेश्चन में टाइम लग जाता है, ठीक है ना, वो जल्दीबाजी में। उसके बाद बोलो प्रिंसिपल है 10,000, इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 3 साल, कंपाउंड एनुअली बताइए। तो उससे यही पूछ रहा है वो। तो यानी कि फार्मूला क्या होता है, मैं होता है लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। अमाउंट इक्वल टू होता है पी यानी कि 10,000, 1+R/100 यानी कि 110, ठीक है। 110/100 और इसका पावर 3 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, इंटू 3 बार लिखना होगा इसको, बाई 100, फिर यहाँ पे हो जाएगा 100, फिर यहाँ पे हो जाएगा 100। तो 4 0 यहाँ से गया, 4 5 6 7, ठीक है। 7 तो 2 4 6, यानी कि 1 0 पर बचेगा, यानी कितना आ गया 11। 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब कितना होता है, क्यूब कम से कम 20 तक याद रखा कीजिए, ठीक है। तो 1331 होता है 11 का क्यूब, नीचे ऊपर 10 तो इतना हो गया, ये अमाउंट है। तो इसमें 10,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 10,000 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3,310, सॉरी 3,310 का 20 दैन से, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट, ठीक है। तो डायरेक्ट कुछ नहीं किया, अमाउंट डायरेक्ट अमाउंट निकाला और प्रिंसिपल में घटा दिया, तो वो ऐसा ही आ गया। नेक्स्ट है x = 10 और इसका वैल्यू बताना है, ठीक है। x = 10, तो x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 10 पुट करेंगे, 10 का 400 यहाँ पे हो जाएगा, और 20 × 10 200 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, तो 625 आंसर है। 625 इज द आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है x-1/x = 6, तो इसका x² + 1/x² की वैल्यू बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन में ना सबसे पहले ये इसका वैल्यू 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² + 1/x², ठीक है, माइनस का 2 × a + b = 36। तो ये x कट गया, तो पूछा था इसका वैल्यू, तो यहाँ पे -2 इधर जाकर जुड़ जाएगा, 30 कट जाएगा, 30 इज द आंसर, b इज द आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट। ऊपर कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसका वैल्यू कितना होगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है 0.0000367 इंटू 10⁴, ठीक है। तो 4 मतलब कि 4 जीरो को यहाँ बात करेंगे, तो ये पूरा जीरो हटेगा, तो कि 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा ये। तो ये जब काटेंगे यहाँ से 4, तो यहाँ 10 4 यहाँ से कटेगा, तो 10⁴ बचेगा, ठीक है। तो करना क्या है, इसको यूजुअल फॉर्म में डालना है। तो दिख रहा है अब, यानी कि 100 है ना ये, तो 2 के बाद 3.67 इज द आंसर, 3.67 ये इज द आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, द रेट ऑफ, इसको सेटल करने में टाइम लगता है ना, हाँ लगता तो है। आगे बोल रहा है ए अलोन कैन डू 10 डेज में, बी करता है 15 दिन में, दोनों कितना दिन में करेंगे। तो 1/10 ये करता है ये दिन में, ये करता है 15 दिन में, तो दोनों मिलके ये ए का 1 दिन का काम है, ठीक है, और ये बी का 1 दिन का काम है। तो एल्सियम कितना हो जाएगा 15 10 का 30 हो जाएगा एल्सियम, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो 5/30 हो जाएगा। ये ए और बी का 1 दिन का काम है, इसको उल्टा कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा 6 दिन लगेगा, ठीक है। 6 दिन है क्या, 6 दिन 20, बी इज द आंसर। आगे चलते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द रेट ऑफ वर्किंग ए एंड बी इन द रेशियो इतना इतना
द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई देम टू फिनिश देम, द रेट ऑफ ए एंड बी इतना इतना, तो इसमें द नंबर ऑफ डेज टेकन, तो इसमें कुछ भी नहीं देखिए, बोल रहा है ना कि द नंबर द रेट ऑफ डूइंग द रेट ऑफ वर्किंग ऑफ ए एंड बी इन द रेशियो इतना, तो नंबर ऑफ डेज, तो ये रेशियो को उल्टा होगा 4 3, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि काम सेम है तो एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या, इफ द पैरल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम में 14 और 18, देन डिस्टेंस नो, तो एरिया बताना है इसका। इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, 1/2 a + b इंटू हाइट, ठीक है, एरिया ट्रेपेजियम का, तो 1/2 a + b कितना है, 14 18 कितना होता है, 28 32 होता है क्या, हाँ 32 होता है, 32 और हाइट कितना है, हाइट है 9, तो ये कटेगा 18 बार में, 18 का 9 गुना कितना होता है, 18 का 9 गुना होता है 144, नहीं नहीं, कितना होता है 18 का 9 गुना, सही काटा ना मैंने, 16 होगा, 16 16 16 16 का 9 गुना कितना होगा, 16 का 9 गुना 144, बी इज द आंसर। आगे चलते हैं। कोई रेस करने में टाइम चला जाता है ना, इसको सेपरेटली क्वेश्चन लाने वाला था, पर ठीक है क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक नंबर का 16% है 72, तो यानी कि 16% ऑफ x इक्वल टू 72, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कितना 16/100 हो जाएगा, इंटू एक्स इक्वल टू 72, क्रॉस करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 इंटू 100, यहाँ पे हो जाएगा 16, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 16, तो 16 का ये कटता है 4.5 बार में, 4.5 को 100 से इंटू करेंगे तो 450 आएगा, तो 450 इज द आंसर, ठीक है। या इसको आप नॉर्मली काट के डिवाइड भी कर सकते हो, मैंने डेसिमल से कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, next, if a football team 7 games, which is 35% of the total games played, then how many played in all, win 7 games, और विच इज़ 35% ऑफ टोटल गेम्स, अच्छा ठीक है। तो बोल रहा है ना टोटल गेम का 35% 7 गेम है, तो टोटल गेम जो खेला गया ना, टोटल गेम जो खेला गया है उसको मान लिया मैंने x, तो टोटल का 35%, ठीक है, 35% ऑफ एक्स, टोटल का 35% है वो 7 है, तो ये 35% यानी कि 35/100 हो जाएगा, इक्वल इंटू एक्स इक्वल टू 7, ठीक है। क्रॉस वगैरह करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 100, नीचे आ जाएगा 35, तो 7 5 से 35, ये कट के 20, टोटल गेम कितना 20 टोटल गेम था, ठीक है। आगे चलते हैं, टोटल गेम कितना था, टोटल गेम 20 था। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए, ओ एक सेकेंड, हाँ बोल रहा ये आप देखिए, इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है 2p + 3 2p - 3, यानी कि 2p का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये इसको माइनस b, इसको दिए कितना हो जाएगा 4p का स्क्वायर माइनस का 9, ठीक है। और इधर क्या है, इधर है 4p का स्क्वायर और यहाँ प्लस का 9, फिर से दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 16p4, है ना, इसका स्क्वायर यानी कि 16p4 और माइनस 81, तो ये आंसर है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कितना आएगा, इतना आएगा। आगे चलता है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है एक्स प्लस 1 को 2x² + 3x प्लस का 1, इसको डिवाइड करना है किससे, x+1 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये x+1 को अगर हम लेते हैं सबसे पहले 2 से 2x से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x, तो यानी कि 1 बार में कितना गया, नहीं 1 बार में नहीं, सॉरी 2x बार में ना, ओहो, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 2x बार में कितना गया, 2x बार में गया है ये 2x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2x, साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, तो ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया x+1, फिर से एक बार में जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x+1, ये कट गया पूरा, तो ये 2x+1 को इसका कोसेंट है, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 0 है, ठीक है। आगे चलते हैं,
ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पेपर में चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है ये, थोड़ा फटाफट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा वो दिख नहीं रहा है ना, एक सेकेंड, अब दिख रहा है ना, हाँ अब दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इसका वैल्यू बताना है, एक्स का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फाइव, क्या दिया हुआ है 5। अरे अरे आधा टाइम तो यहीं कहा जा रहा है सिलेक्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है 5 2x + 1 प्लस डिवाइड है क्या वो, या इंटू है, डिवाइड ही होगा। डिवाइड 25 दिस इक्वल टू 125। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2x का प्लस का 1, ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये डिवाइड का साइन देंगे, और यहाँ पे ये 5 का स्क्वायर है, ठीक है ना, और ये 5 का क्यूब है। तो आपको पता होगा कि ये वाला और ये वाला सेम होता है तो पावर घट जाता है इसमें, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2x प्लस का 1 और माइनस का 2 एंड दिस इक्वल टू 5 का क्यूब। तो ये 5 5 कट गया, तो ये कितना आ गया, 2x माइनस का 1 दिस इक्वल टू 3। तो इधर आके हो जाएगा 4x इक्वल टू आ जाएगा 2। तो 2 आंसर है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, रेडियस है 7, हाइट है इतना, उसको उसमें इज़ मेड फ्रॉम ए सीट ऑफ मेटल से बनाया जा रहा है। तो हाउ मच सीट में इज़ रिक्वायर्ड, क्या बनाया जा रहा है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाया जा रहा है ना। तो ऑब्वियस ये बात है कि ये टोटल सर्फेस निकलेगा सिलेंडर का, है ना, यानी कि 2πr r+h। तो इसमें डायरेक्ट पुट करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। मैं करवा देंगे इसको, करवा देता हूँ, ठीक है। तो 2 × 10⁻⁷ आर कितना है, आर है 7, और यहाँ पे r+h यानी कि 7 + 3 10 ना। तो 7 से 60 कट गया, तो 220। याद रखिएगा एरिया पूछ रहा है तो यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट कितना आ जाएगा, m², ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें, क्योंकि ना यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लोज्ड बोला है ना, तो हर जगह से ये पैक होगा ना, ऊपर भी क्लोज होगा नीचे भी क्लोज होगा। लेकिन अगर बोलता कि क्लोज नहीं है या फिर पैक नहीं है, तो ये से नहीं लगता है, एल से लगता है, ठीक है। लेटर सरफेस में एरिया लग जाता है फिर। नेक्स्ट क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड विच इज, बेस एरिया है इतना और वॉल्यूम कितना है 900। क्या पूछा, हाइट पूछा है, किसका वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, यानी कि L × B × H दिस इक्वल्स टू 900, ठीक है। और बेस एरिया है कितना 180, यानी कि L × B कितना दिया हुआ है 180। तो ये L × B की जगह इसके जगह 180 पुट कर देंगे, इसके जगह 180 पुट करेंगे तो 100 के नीचे 180 आ जाएगा। तो 0 0 कट गया 5 बार में, तो L कितना आ गया 5। पूछा कितना, तो वही तो पूछा था हाइट, तो आंसर इज 5। आगे चलते हैं। यूनिट पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ ए मशीन हर साल 20% से घट रहा है, प्रेजेंट वैल्यू कितना है 1,60,000। तो लास्ट ईयर कितना था, अच्छा हर साल 20% घट रहा है ना, प्रेजेंट वैल्यू कितना है इतना। तो तो मान लेते हैं पिछले साल जो मशीन का वैल्यू था वो था, मान लेते हैं 100x, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है कि 100x का 20% घटा होगा, तो बचा कितना। मैं इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ, ठीक है ना, वरना कॉम्प्लिकेशन लग सकता है आपको। सिंपल वेज बताता हूँ। तो देखिए पिछले पिछले जो साल जो मशीन था उसका जो प्राइस था वो मान लेते हैं एक्स, ठीक है। उसके बाद पिछले वाला जो प्राइस था उसमें 20% घट गया, तो 20% ऑफ एक्स, और घट के प्राइस कितना हो गया 160 और 3 0, है ना, ये हो गया। तो x - 1/5x दिस इक्वल्स टू 160 और 3 0 और। तो ये एलसीएम करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, और यहाँ 5 - 4 4x आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू 16 इतना, ठीक है। तो ऊपर ऊपर कटता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे हो गया, तो ये कितना आ गया 2 लाख आंसर आ जाएगा। पिछले बार कितना था 2 लाख था, 2 लाख, ठीक है। और अभी घट के कितना हो गया 1,60,000, तो घटा कितना 40,000 कट गया, ठीक है। आगे चलते हैं।
तक हो चुका है, 18 तक हो चुका है ना। फटाफट ख़त्म करते हैं, ठीक है। मैं इसको लंबा नहीं टालना चाह रहा, ठीक है ना, इसलिए फटाफट। अच्छा, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे मैं काफ़ी ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं। मैं बस सॉल्व करने में ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि कैसे समझ में आ जाएगी, ऐसे आ रही होगी समझ में आपको, क्यों सॉल्व किया है फिर आपने। रॉबिन क्या करता है, गोल्ड कर देता है इतना में, स्पेंड करता है इतना और बेच देता है, अच्छा, और इतना इंश्योरेंस करवाते हैं, बेच देता है इतना में। तो देखिए ये जो प्राइस दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये जब तीनों ऐड कर देंगे ना हम लोग, जब इसको तीनों ऐड कर देंगे तो ये जो निकल के आएगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल खर्चा उसका, जो कि टोटल मतलब उसका सीपी में जोड़ा जाएगा। तो आप तीनों को ऐड करोगे तो इतना आएगा, यानी कि टोटल सीपी है, टोटल सीपी है ये, ठीक है। टीसीपी टोटल सीपी है। और बेच कितना में दिया, बेच दिया 84,240 में, यानी कि लॉस हुआ दिख रहा है। कितना का लॉस हुआ ये, कितना का लॉस हुआ है, जब इसमें घटा देंगे तो लॉस कितना का हुआ है, लॉस हुआ है 2160 का। इतना का लॉस हो गया, तो लॉस ही पूछा है ना, परसेंटेज पूछ रहा है लॉस का। तो लॉस बाई सीपी यानी कि 2160 बाई सीपी में क्या आएगा, 86400 और इंटू 100, तो ये आ जाएगा लॉस परसेंटेज का। तो बस काटना है, इसको काटना है, ठीक है। इसको कट करना है, कितना आएगा, यहाँ 0000 यहाँ से कट गया। और अगर 864 का टेबल में डायरेक्टली आता है, अगर इसको काटना होगा, ठीक है, तो ये 2 से काट सकते हैं, पर यहाँ लेंदी हो जाएगा। ये कटेगा तो 2 बार में, फर्स्ट में कटेगा 2 बार में, और पूरा तो जाएगा ना, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। ये आई थिंक ये कर लीजिएगा, आई थिंक ये 2.5 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये 2.5 मतलब 1/40, ठीक है ना। तो ये 2.5% के आसपास आएगा, 2.5 है, 5 ही आएगा शायद। इतना परसेंट इसका लॉस हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अर्थमेटिक क्वेश्चन काफ़ी डाला हुआ है इसमें, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कहाँ गया, हाँ, बाई सेलिंग 45 लेमन, लॉस कर दिया 3 लेमन का। तो एस पी कितना हो गया 45x, ठीक है। और लॉस कितना कर दिया 3x का, ठीक है। तो सी पी कितना हो जाएगा, सी पी हो जाएगा, तो सी पी कैसे निकलेगा, हम लोग को पता है कि लॉस हुआ है, लॉस इक्वल टू सी पी माइनस एस पी होता है ना, सी पी माइनस एस पी होता है। तो लॉस निकालना, यहाँ 3x पुट करेंगे, यहाँ 3x पुट करेंगे, और यहाँ पे एस पी की जगह पुट जुड़ जाएगा, तो यह 48x का हो जाएगा ये सी पी। तो दिख रहा है कि लॉस हुआ है, लॉस कितना का हुआ है, 3x का लॉस हुआ है, और सी पी बाई 100 यानी कि 48x इंटू 100। तो ये कटेगा 3 × 3 3 18, और 100/16 कितना होता है, 100/16 कितना होता है, 8, और यहाँ हो जाएगा 50, 4 25, फिर 25/4, 25/4% का लॉस हुआ है, ठीक है ना। इसका जो डिवाइड करोगे आप तो 6.25% आएगा। तो ये लॉस हुआ है इतना का, ठीक है। यही पूछा है कि कितना का लॉस हुआ है, तो 25/4% का लॉस हुआ है, यानी कि 6.25% का लॉस हो गया है। आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बाई यूजिंग दिस फार्मूला फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, और अमाउंट और सी आई पूछ रहा है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है इसमें, पहले अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू होता है पी प्लस, यानी कि 10240, और 1+r/100, 1+r, आर कितना दिया है 24 को, 24 12 का 2 24 है, 25, 25/2, तो 25/2 यानी कि 25/200, क्योंकि परसेंटेज हटेगा तो यहाँ पे 00 बैठेगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, तो लेंदी होने वाला था इसलिए लग ही रहा था हमको। यहाँ कितना हो जाएगा ये 225, तो 225/200 इंटू 225/200 इंटू 225/200, तो ये काटेंगे यहाँ से अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो कट करते हैं इसको, इसको 25 से काटते हैं, तो 25 का ये 8 बार कटेगा, ये 25 का कटेगा, 8 और 1 9 बार कटेगा, तो 9/8 यहाँ भी आएगा, 9/8 यहाँ भी आएगा, यानी कि यहाँ पे 9/9 आने वाला है, यानी कि नीचे 8 यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और 9 यहाँ भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है। 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 होता है। तो 512 से इसको जब डायरेक्ट काटोगे ना आप, डायरेक्ट कट जाना चाहिए, क्योंकि नंबर ऐसा देता है कि कट जाए। अच्छा, ये 512 का 2 गुना, तो ये 20 बार में कटेगा, ठीक है। 20 × 9 × 9 × 9 कितना होगा, 9 का क्यूब कितना होता है
7 to 9 होता है, ठीक है। इसमें इंटू 20 करेंगे ना तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 729 का 2 गुना 1400 और 1400 580, ये अमाउंट आ गया। तो पहला अमाउंट पूछा था, पहला ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या पूछा था, वो पूछा था इंटरेस्ट कितना मिला है, इंटरेस्ट कितना मिला। तो जब इसमें से ये वाला आप घटाओ देगा ना, कितना आ जाएगा, 4340 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, हाँ ये वाला इंटरेस्ट है और ये वाला अमाउंट है, तो ये दोनों पूछा, ये वाला और ये वाला पूछा है, वो पेज ही हट गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझा भी रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट कर दूंगा ना थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कौन सा हुआ अभी, अभी भाई 21 नंबर ना, 22 करता है। आनंद जो है वो कहीं से लोन बोरो किया इतना का एक बैंक से, और चार्जेस करता है 8% का। कितना साल के लिए किया है, टाइम दिया है क्या, हाँ 3 साल के लिए किया है। बोल रहा कितना अमाउंट पे करेगा, तो सेम क्वेश्चन, अमाउंट निकालना है, ठीक है। 12 इतना हो जाएगा इंटू 1 + R/100, यानी कि 108/100 टाइम 3 से, इसको 3 बार लिखना होगा, ठीक है। एक बार और लिखना होगा ना, तो मैं इधर लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना, 108/100। तो 2 जीरो यहाँ से कटा, 2 जीरो यहाँ से कटा, और 8% ही दिया हुआ है ना, 8% ही है, ठीक है। थोड़ा सा काटने में, 25 से काटते हैं इसको, 25 का 4 गुना कटता है ये, 25 का 5 गुना कटता है ये, ठीक है। ये 4 से तो कटेगा ही, कितना और में कटता है ये कटता है 4 2 जाए 8, 4 7 जा 20, 27। तो और कुछ तो नहीं कट रहा है, अच्छा 5 से ये कटेगा, 5 से ही कटेगा 20 बार में, ठीक है। तो फिर से काटे, 4 5 जा 20, और 4 यहाँ पे फिर से वही 27 आ जाएगा। ये पॉइंट में जा रहा है क्या, आई थिंक कि हाँ, 108 यहाँ पे है, 27 यहाँ पे है, 27 यहाँ पे है। तो इसको जब इंटू करेंगे ना, कितना आ जाएगा ये, 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। 729 को करना होगा, कितना से इंटू करना होगा, 729 को करना होगा 108 से, ओ भाई नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे ना आप, तो डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा, वही पूछा है कितना पे करेगा वो, तो ये आंसर है इसका। बाकी इसको इंटू कर लेना, ठीक है ना, कि नंबर ही ऐसा है, इंटू में नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। 5 से ना ये कटता ना ये कटता है, ठीक है। आगे चलता हूँ, तो ये इंटू कर लेगा तो ये डायरेक्ट आंसर है, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर आ जाता है ये वाला। नेक्स्ट क्या है, कहाँ तक हुआ था, राइट द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर ऑफ इतना, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है, वो डिवीज़न करना है इसको, जो पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना वैसा ही डिवाइड करना है इसको। तो ठीक है, करवाता है इसको। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का x, यहाँ पे माइनस का 1, और अंदर में क्या है, 8 4x² प्लस का 10x का क्यूब माइनस का 5x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ठीक है। इसको डिवाइड करना है। तो देखिए ये पूरा को ना 2 से, यहाँ पे 4 है ना, यानी कि ये पूरा को किससे इंटू करना होगा, ये पूरा को इंटू करना होगा 2x² से इंटू करना होगा, ठीक है। तब 8 4x आ जाएगा, तो इसको इंटू करेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 8 4x, पहला वाला हमेशा कट जाता है, ठीक है ना। इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x का क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -2x का स्क्वायर, ठीक है। तो साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 8x का क्यूब और माइनस का 3x का स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1, आपको दिख रही है ना, ये वाला लिखा है मैंने, ठीक है। तो फिर से किससे इंटू करना होगा, क्यूब है ना ये, इस बार इसको इंटू करना होगा 8 लाना ना, 4 से 4x से, ठीक है।
प्लस का 4x इंटू करना होगा, प्लस का 4x है, तो 4x से इंटू का, ये ऑटोमेटिक कैसे ले लिया ये, ठीक करना होगा, एक सेकेंड, क्या लिखा था मैंने, ये किससे लिया था मैंने अभी, 4 से लिया था क्या अभी, 4 2 8, 4 से लिया था, 4x स्क्वायर से लिया था ना, 4 2 8x 4, हाँ। अभी किससे लेना है, अभी लेना है 4 से लेना है ना, 4x से लेना है, हाँ 4 4 2 8, हाँ। तो अभी लेना है 4x से, ठीक है। तो 4x से लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x का क्यूब, सॉरी 8x का क्यूब, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का 4x स्क्वायर। जगह दिक्कत हो रही है ना, माइनस का 4x, और यहाँ पे कितना आ रहा है, माइनस का 4x, और यहाँ प्लस का 1, साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया और ये भी कट गया। यहाँ पे कितना बचा है, 4 3 7, 7x का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस का 1, तो आगे तो जाएगा नहीं, जाएगा क्या, कुछ गलती किया है क्या मैंने, पूरा हौच पौच हो गया ये तो, देखता हूँ मैं इसका लास्ट में, ठीक है, आगे चलते हैं। ये सेम डिवीज़न है, ठीक है ना, यहाँ मेरे पेंसिल नहीं है ना सही से, तो इसलिए थोड़ा जगह का इशू हो रहा है, बाकी सेम ही क्वेश्चन है, जब जो पिछले बार बताया था ना पिछले पेज में, वैसे ही है। आगे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन कम्प्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days, ए अलोन 9 days में, तो बी कितना में करेगा। देखिए ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/6, ठीक है, एक दिन का काम है, और ए का अकेला हो गया 1/9, यानी कि ये अकेला 1/9, इसका इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, अच्छा से बताता हूँ मैं, ठीक है। देखिए ए बी का 1/6 हुआ ना, ए बी का 1/6 हुआ, और ए का कितना हुआ, ए का एक दिन का काम कितना हुआ, 1/9, तो ये इसके जगह पुट करेंगे ना 1/9, तो इधर आके क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 54 मान सकते हैं, एलसीएम मान सकते हैं, ठीक है। या फिर आप 54 नहीं माना तो 18 भी मान सकते हैं एलसीएम। तो 6 3 18, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/18, उल्टा करेंगे तो ये करेगा 18 दिमाग, 18 इज द आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, कौन सा बताया था मैंने, 24 अभी ना। ए कैन डू ए पीस 24 दिन में करता है, बी करता है 16 दिन में, ए बी सी तीनों करते हैं 8 दिन में, तो सी कितना में करेंगे। देखिए ए का अकेला होगा 1/24, बी का होगा 1/16, और तीनों का है 1/8, ये तीनों का है, ठीक है। इसमें से पूछा सी का है ना, तो इसमें से 1/24 और 1/16 घटा देंगे, तो जो बचेगा वो सी का आ जाएगा, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर, डायरेक्ट सी का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम करते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 24 नहीं होगा, कितने एलसीएम हो जाएगा, 16 24 का एलसीएम कितना होता है, 32 16 48, 48 शायद, हाँ 48 हो सकते हैं एलसीएम, तो 48 यहाँ पे हो जाएगा, तो 8 6 जाए, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 2 गुना आता है, और ये आता है 16 3 48 से 3 गुना आता है, कितना आ जाएगा ये, 4 में 3 गया तो 3 है ना ये, हाँ, तो ये 3 के तो 1/48, सी अकेला करेगा 1/48, टोटल कितना में करेगा, 48 में करेगा, 48 इज द आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा डी में आ चुके हैं ना हम लोग। हाँ बोल रहा है कि ये क्या हो गया, क्यूब का साइड डबल हो गया, तो सरफेस एरिया कितना पड़ेगा। देखिए पहले जो क्या बोला है, सरफेस एरिया डबल हो गया ना, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4a² होता है, ये पहले था, बोल रहा साइड को डबल कर दीजिए, पहले साइड था ए, यानी कि अब साइड कितना हो गया 2a, साइड अगर 2a हो गया तो फ़र्क क्या पड़ेगा इसमें, ऐसा हो जाएगा ये, यानी कि 4 × 4a² यानी कि 16a²,
फिर पहले कितना था, पहले था 4a²। तो बोल रहा कितना गुना हो गया है, तो 16a² को ऊपर रखेंगे और 4a² को नीचे रखेंगे, तो a² कट गया है, 4 गुना हो गया है। 4 टाइम्स इज़ द आंसर, ठीक है, 4 टाइम्स इज़ द आंसर। इसके बाद क्या बोला कि वॉल्यूम में क्या असर पड़ेगा। अच्छा, तो देखिए पहले वॉल्यूम क्या था, पहले साइड था a, तो साइड हो गया 2a। पहले वॉल्यूम कितना था a³, तो अब a की जगह 2a पुट करेंगे, इसका क्यूब यहाँ कर देंगे, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8a³ हो जाएगा। पहले कितना था a³, तो 8a³ बाई a³ कट गया, 8 गुना हो गया है, 8 गुना हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। बोल रहे ए बी कैन डू ए पीस ओवर में 12 दिन, बी सी 15 दिन, सी ए 20 दिन, तो ए कितना में करेगा। देखिए ए और बी एक दिन में कितना करता है, 1/12। बी और सी कितना करते हैं एक दिन में, 1/15। और सी प्लस ए कितना करते हैं, सी प्लस ए करते हैं 1/20। तो अगर आप अपना ये पूरा को और ये पूरा को ऐड कर दो, यहाँ पे ए एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो 2a हो जाएगा, 2b 2c, 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू, और इसको ऐड करोगे ना, इसको जब ऐड करोगे आप, यानी कि 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, चलते हैं कितना एलसीएम होगा इसका, 60, 12×5 = 60, ये हो जाएगा 4 बार में, हो जाएगा 7, 4 3 7 5 12, 12/60, दिस इक्वल्स टू 1/5। काटेंगे इसको तो 1/5 आएगा। नोटिस करेंगे अगर यहाँ पे 2 कॉमन लिया जाए ना, अगर 2 कॉमन लिया जाए, मतलब 2 बाहर निकाल दें, मतलब ऐसा कर दें, मतलब कि मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। 2 जब कॉमन ले लेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी, ऐसा बचेगा। दिस इक्वल्स टू 1/5। क्रॉस करेंगे ना, क्रॉस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इससे इनटू हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी प्लस सी जो है ना, वो एक दिन का काम करते हैं 1/10। तो टोटल काम करेंगे 10 दिन में, ए बी सी मिल कर टोटल काम 10 दिन में ख़त्म कर देंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए कितना में करेगा, तो देखिए ए बी सी तीनों मिल के करते हैं 1/10 डेज़ में, और ए करते हैं, ए कितना में करता है, ए करते हैं 12 दिन में, ठीक है। तो टोटल में ए बी सी में, देखिए अगर आपको ए का निकालना है ना, तो बी सी घटाना होगा, तो बी सी का एक दिन का काम कहाँ गया, तो बी सी का आपको एक दिन का काम निकालना होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी है ये, तो ये नंबर्स याद रखना होगा, 1/10 था, ठीक है, ए बी सी का। इरेज कर देता हूँ इसको। कहाँ गया, ए का निकालना है, बी सी का देखेंगे तो बी सी देखिए ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में करते हैं, काम करते हैं 1/10 डेज में, एक दिन का काम है ये। और बी सी करते हैं एक दिन में 1/15, यानी कि इसका वैल्यू 1/15 है, तो इसमें से घट जाएगा, यानी कि 1/10 माइनस 1/15, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 मान सकते हैं एलसीएम। तो ये 5 बार में या 4 बार में, यानी कि 1/60, ठीक है। उल्टा करेंगे तो 60 दिन में ख़त्म कर देंगे। ए अकेला करेगा 60 दिन में, ठीक है, ए अकेला करेगा 60 दिन में। मैंने कुछ नहीं किया, ए बी सी एक दिन में काम, एक दिन का काम 1/10 था ना, एक दिन का काम था 1/10, तो बी सी का एक दिन का काम कितना था, कितना था एक दिन का काम बी सी का, बी सी एक दिन में, एक दिन का ये टोटल काम करते हैं 15 दिन में, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/15, तो इसका एक 1/15 कर दिया मैंने, उधर लेके गया, तो एलसीएम करके कितना आ रहा है 1/60। तो ए का एक दिन का काम है 1/60, तो टोटल कितना में करेगा, उल्टा उसका उल्टा 60 दिन में करेगा, ठीक है, 60 दिन में करेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एक डीलर है जो कैमरा को सोल्ड करता है 1080 में, यानी कि सीपी है 1080, ठीक है, और गेन करता है कॉस्ट प्राइस का 1/8। तो गेन कितना हो जाएगा, इसका 1/8 कितना होता है, 1080 का 1/8 कितना होता है, इसको 8 से काटेंगे तो एक बार में कटेगा,
फिर यहाँ पे 2 बचेगा, 28 28 तो 8 3 24, 135 का गेन है। तो CP अगर इतना है, गेन 135 का होगा, तो SP कितना का हो जाएगा, 135 प्लस 1080, तो कितना का हो जाएगा ये 5 यहाँ जोड़ेगा तो 5 आ जाएगा, 8 5 रगत, नहीं सॉरी, 8 3 11 11 1215, तो SP कितना आ गया 1215। पूछा क्या है, CP कितना है CP कितना है? अरे उल्टा ले लिया मैंने, CP नहीं दिया है ये। ठीक है सोल्ड, SP कितना दिया हुआ है, SP दिया है 1080, ठीक है। और जो CP है ना, CP कॉस्ट प्राइस, जो गेन हुआ है वो CP का 1/8 हुआ है। तो CP में मान लेता हूँ x, तो गेन कितना का हो जाएगा, गेन हो जाएगा 1/8x का, ठीक है। तो पूछा है CP बताइए, ठीक है। देखिए हम लोग को पता है ना, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है कि जब हम लोग CP में गेन को जोड़ते हैं ना, CP में जब गेन को ऐड कर देते हैं तो हम लोग को SP मिलता है, पता है ये। यानी कि x प्लस 1/8x दिस इक्वल्स टू 1080, ऐसे ही होता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 9x/8 एंड दिस इक्वल्स टू 1080, तो 9 से कटेगा, ऊपर ऊपर कटता है ये, 120 आ जाएगा। 120 का 8 गुना कितना हो जाता है, 120 का 8 गुना 96, 960। तो x इक्वल टू कितना आ गया, 960, यानी कि ये था 960। और क्या पूछा है, गेन परसेंट बताइए। तो देखिए खरीदा 960 में, बेच दिया 1080 में, तो कितना का प्रॉफिट किया है वो, प्रॉफिट कितना किया है, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 80, 120, ठीक है। तो गेन कितना का होगा, 120 का, किस पे, CP पे, 960 इंटू 100, ठीक है। तो बस काटना है इसको, 12 का 8 गुना 96, और 100 कटेगा 8 बार में, 100/8 कितना होता है, 12.5 होता है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 12.5% का, ठीक है, 12.5% का प्रॉफिट हो गया। लास्ट क्वेश्चन था क्या ना, एक और है। इसको ना इरेज करने में बहुत टाइम चला जाता है, ठीक। नेक्स्ट अच्छा ग्राफ है ये, तो बोल रहा ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स विद सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस, ठीक है। क्या दिया हुआ है, बोल रहा साइड ऑफ स्क्वायर, मैं इसको रफ में कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ बस। और साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 2 3 इतना इतना इतना, और पेरीमीटर है इतना, एक स्क्वायर है जिसका साइड है 2, तो 2 अगर साइड है तो ऑब्वियस सी बात है कि 8 पेरीमीटर होगा, 2 4 6 8 है ना, 4 इंटू ए होता है ना, 4 2 8। तो कुछ नहीं करना, सॉल्व किया हुआ है ये, इसको बस ग्राफ में पुटिंग कर देना है, ठीक है। तो ये पहला वाला हमेशा x होता है, ठीक है ना, और ये वाला हमेशा y होता है, तो ये वाला x ये y होता है, तो यानी कि ये 2 3 3.5 5 6 है ना, तो इसको आप 6 तक है ना ये, तो आप 1 से ले सकते हो, 1 से ले सकते हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसा यहाँ ले लोगे। फिर यहाँ पे 8 12 14 20 है ना, तो इसका गैप 2 का गैप, 2 4 6 8, 2 का ज़्यादा हो जाएगा, 4 का 8 12, हाँ 4 का लिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 8 12 ऐसे करके, और जो मैच करोगे ना ऐसे करके, फिर ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है। तब समझ गए, ये ग्राफ तो आप कर ही लोगे आई थिंक, ठीक है। तो मैंने सारा पेपर सॉल्व करवा दिया इसको, काफ़ी फास्ट कराया, तो हो सकता है बहुत क्वेश्चन समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। तो यू कैन कमेंट, मैं इसको री एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है ना। क्या हो गया ये, कोई क्वेश्चन बाकी था क्या, सारा हो चुका है, एक बाकी था शायद ना, कौन सा था, इधर से कुछ था क्या, इसमें तो नहीं था, क्या हो गया ये, एक क्वेश्चन बाकी था आई थिंक, वो कौन सा था वो, हाँ ये वाला था ना, ये वाला 23 नंबर, ये करवा दूँ क्या मैं, ये सिंपल डिवाइड करना है, ठीक है। बस पेन की वजह से मैं नहीं करवा रहा हूँ इसको, क्योंकि इतना मोटा पेन है ना, तो जगह ज़्यादा लेता है ये।
ठीक है, मैं नहीं करवा रहा इसको, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे तो कर लोगे, बट अगर चाहते हो इसको करवा दो तो आप कमेंट कर देना, मैं इस पर ये कर सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। उम्मीद है कि आपने ये पेपर को अच्छा से अटेंड किया होगा, समझा होगा चीज़ों को। पेपर जो था ये वो ड्यूरेबल था, मतलब ठीक ठाक था। टफ़ तो मैं नहीं बोलूँगा, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू।